स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और श्रावस्ती ज़िले से ऐसी दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है। एक ऐसी दर्दनाक मौत हुई है कि जिसके बारे में इससे पहले इस ज़िले में कभी किसी ने ना सुना होगा, ना कभी किसी ने देखा होगा। तो आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत सेमरी चौराहा के पास में एक गांव पड़ता है, केवलपुर गांव। वहां पर सीधे खेत में लेकर चलते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खेतों में थ्रेसर पहुंचा था, धान की दवाई हो रही थी। एक किसान हैं जिनका नाम रामचंद्र, उम्र 35 साल, पुत्र राम सुमिरन नाम बताया जाता है, जो केवलपुर गाँव के ही निवासी हैं। तो रामचंद्र यहाँ पर थ्रेसर में औंसा लगा रहे थे और इसी दौरान देखा गया कि जो प्लास्टिक की बोरी होती है, जो पल्ली होती है, उसमें रख करके औंसा लगाने लगे और प्लास्टिक की बोरी पन्नी अचानक से थ्रेसर के अंदर घुसने लगी और उसी में फंस गए रामचंद्र, जिसके बाद सीधा वो ब्लेड के अंदर चले गए और कट कट करके उनके टुकड़े हो गए। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह खड़ी हो गई कि जब उनकी बॉडी थ्रेसर के अंदर चली गई तो लोग समझ ही नहीं पाए कि इसको कैसे निकाला जाए, किस तरीके से उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाए। थ्रेसर काफ़ी हैवी है, कई टन का है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं। भिनगा कोतवाली की पुलिस भी पहुँच चुकी है और लोग यहाँ पर योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बॉडी को, जो थ्रेसर के अंदर ब्लेड के अंदर फंसी हुई है, उसको किस तरीके से बाहर निकालना है। तो एक बार फिर से मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रामचंद्र, उम्र 35 साल, पुत्र राम सुमिरन, जो कि केवलपुर गांव के निवासी हैं। और जानकारी मिली है कि जिस खेत में दवाई चल रही थी, जिस खेत में धान की मड़ाई चल रही थी, वो इन्होंने बटाई पर ले रखा था और यहीं पर धान दवाई करने के लिए यहाँ आए हुए थे। औंसा लगा रहे थे थ्रेसर में और फिर देखा गया कि एक जो प्लास्टिक की बोरी और जो पल्ली होती है, तो उस प्लास्टिक की पल्ली में कुछ पैरा वगैरह रख करके औंसा लगाने लगे और प्लास्टिक की जो पल्ली है बोरी है, वो थ्रेसर में सीधे चली गई और ब्लेडों में जा कर के फंस गई और उसी में शायद उनका हाथ फंस गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी थ्रेसर ने अपने अंदर ले ली और जो नुकीले ब्लेड होते हैं, उसी ब्लेड से टुकड़े टुकड़े हो गए रामचंद्र के। ये हादसा देख करके लोगों की रूह कांप गई। आसपास के लोगों को पता चला तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो गया है और ये योजना बनाई जा रही है, ये तरकीब लगाया जा रहा है कि रामचंद्र की बॉडी को थ्रेसर से आखिरकार कैसे निकाला जाए, क्योंकि कई टन का थ्रेसर है। सारे बोल्ट खोल दिए गए हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर है नहीं। अगर जेसीबी मशीन होती तो तत्काल जो ऊपर का पार्ट होता है थ्रेसर का, जिसमें पंखा लगा होता है, वो काफ़ी हैवी होता है। तो जेसीबी मशीन होती तो जेसीबी मशीन से उसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया जाता। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं इसका बोल्ट खोलते हुए। उसके बाद में ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। लोकल तरीके से बांस बल्ली वगैरह लगा करके निकालने का काम किया जा रहा है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो थ्रेसर के ऊपर की बॉडी होती है टीन की, उसको सबसे पहले यहाँ पर खोला गया है, इसको बाहर निकाला गया है। इसी के अंदर नुकीला ब्लेड होता है। आपने इस तरीके की मौत आज तक शायद फिल्मों में ही देखी होगी कि कोई थ्रेसर के नुकीले ब्लेड के अंदर चला जाए और कट कट करके उसके टुकड़े हो जाएं। तो वो दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता, केवल एक तरफ पैर ही दिख रहा है, बाकी का पूरा बॉडी थ्रेसर के अंदर ब्लेड के अंदर है। थ्रेसर से खून टपक रहा है। बहुत ही दर्दनाक घटना, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना भिनगा कोतवाली के केवलपुर गांव से आई है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा ये युक्ति लगाई जा रही, तरकीब लगाई जा रही कि इसके ब्लेड को जब ऊपर से इसका बोल्ट खोल दिया गया है, तो अब चूंकि इसको अगर बांस बल्ली के सहारे से उठाया जाएगा तो ब्लेड का ऊपरी हिस्सा जिसका बोल्ट खोल दिया गया है वो नीचे गिराया जाएगा और उसके बाद में उनकी बॉडी को बाहर निकाली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थ्रेसर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हैवी है। बहुत सारे बोल्ट खोलने में लगभग 2 घंटे लग गए हैं और तकरीबन 1 या 2 घंटा लग जाएगा रामचंद्र की बॉडी को इस थ्रेसर के अंदर से बाहर निकालते हुए। तो ये हैरान कर देने वाली घटना केवलपुर गांव से सामने आई है। सूचना मिली कि धान की दवाई करते वक्त एक किसान थ्रेसर में फंसकर कट गया है। जब यहाँ पर मैं गांव में पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है। सब लोग जो यही सोच रहे हैं कि आखिरकार रामचंद्र की बॉडी को किस तरीके से निकाला जाए। लगभग 5-6 लोग लगेंगे तब जा कर के जो थ्रेसर का ऊपर का हिस्सा है, जिसमें
ब्लेड लगा होता है। ब्लेड काफ़ी हैवी है। आप देखते होंगे कि थ्रेसर से दवाई होती है तो कितनी स्पीड से वो धान की फसल को काटता है। तो उतनी आइए इस संबंध में पहले इनकी पत्नी से बात कर लेते हैं। अभी जो है थ्रेसर में आपके पति दब गए हैं, किसके लिए आए थे बताइए, किसकी मजदूरी कर रहे थे? आ रहा कुंडल लोनिया का दाम है, औसा लगावत रहे। अच्छा, मजदूरी पे आए थे? नहीं, हाँ। औसा लगवाए न हमार, तो वहाँ आया रहा लगवावा, हमारा रासो देवा लाग है। हाँ, तो वहाँ आया रहा है। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पर काम कर रहे थे? इथी रहे, उनका घर भर रहे जी का धनवा हुआ है। हाँ। और वही रहे और कोई नहीं रहा, उन्हें अच्छा। घर भर रहे। तो कुछ जानकारी मिली आपको कि थ्रेसर के अंदर कैसे दब गए? अब हम दादा थी ना रहे, हम झूठ का है कहीं, अब वहाँ रहे, हम चली गई नहा। जिनकी मौत हुई आपके पति हैं? हाँ, हमार हुए। क्या कितने लड़के बच्चे हैं इनके? हमारे एक बेटिया है पापाई, हमारे एक बेटिया है के भरोसा करी कि कैसा रवा रे। खेत जा रहा था? हाँ, अच्छा, कैसे क्या हो गया? आप यहाँ पर मौजूद थी? हाँ, बताइए क्या हुआ था? जैसे तवने वठिया सब दाएगा तसल घर भर दुई जने छोड़त रहे, मैंने हमार बहनोई रहा, ये भैया रहे, दुई जने छोड़त रहे। तो हम उठन कहा कि अब जब होएगा है तो जई थे तो उन्हें घास काट लिए, हाथ तक घसिया काटन तो ही कहीं जाओ थोड़े रहा कहीं लाओ पल लिया, अब कहा रहा दियो तो कहीं लाओ, बस ऐसे वो करी न, बस ऐसे यहाँ हम अटारे घटिया काटन तो ही भर भरान हम कहा हम जानी तो सलवा हुआ है, बस ऐसे बहुला कहीं हो इनहू ना दिया पाइन सथवा रहे भैया हमार, सथवा रहे इनहू ना दिया पाइन, जब देखिन ताकिन तब कहीं हो तबली दौड़े तबली ट्रैक्टर वाले बंद की तबली तवने करते करा तब तक होगा। खेत आपका है? हाँ, खेत हमारे है सारे। अच्छा, और जिनकी मौत हुई है कौन है? इनको आप लोग बुला कर लाए थे? बटैया या उन्हों के रहा या दनाइन ही। आपके आंखों के सामने हो गई मौत? हाँ। मतलब थ्रेसर में चले गए आपके आंखों के सामने? हाँ। भगवान। अच्छा, आपके खेत में थ्रेसर खड़ा है, एक आदमी की मौत हो गई उसी में जी। कैसे हुई आपने देखा? जी, खेत हमारा नहीं है, हम लोग औसा लगा रहे थे। उन्होंने खेत बटैया पे लिया था आधा खेत, और आधा खेत जो जिसकी ज़मीन है उनका है खुद का, लगावत रहे औसा, सब कुछ खत्म है गया, जात रहे हैं, बाद में पल्ली लपेट के गिरा डावे, बस पल्ली के साथ में उनका खींच लिया। मतलब जो बोरा है, बोरे के साथ में अंदर चले गए? अंदर चले गए, मतलब मौत हो गई तुरंत वहीं पर आप लोगों ने देखा? तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा। अच्छा, थ्रेसर रोका आप लोगों ने, बाद में निकाल नहीं पाए? नहीं निकाल पाओगा हम लोग। अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पर है, क्या कर रही है? पुलिस वही खुलवावत है, निकलवावत है। अच्छा, लगभग कितने साल के उम्र है होंगे? अब लगभग कहाँ 30-35 साल उम्र है उनके। जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या है? नाम हम ना जाएंगे। रामचंद्र। कहाँ का रहने? केवलपुर। तो देखा आपने किस तरीके से रामचंद्र के घर में मातम पसर गया है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अभी हमने सबसे पूछताछ की है, जिनका खेत है उससे पूछताछ की है, और जिन्होंने बटाई ले रखा है उनसे पूछताछ की है। रामचंद्र के पत्नी से भी हमने पूछा है कि क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो ट्रैक्टर का चालक है वो अभी तक पता नहीं चला है कि ट्रैक्टर का चालक कहाँ चला गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। जब आप सभी लोग जानते हैं कि थ्रेसर का ब्लेड इतना ख़तरनाक होता है, तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही थ्रेसर के ब्लेड के किनारे कोई भी लापरवाही ना करें, कोई भी बोरा पल्ली वगैरह उसके अंदर ना डालें जिससे आपका हाथ अंदर चला जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पर चूक हुई है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और इसी तरीके की एक घटना कल सिरसिया के चिलरिया से सामने आई है दोस्तों, जहाँ पर एक ट्रैक्टर में हैरो बंधा हुआ था और एक छोटी सी बच्ची उस ट्रैक्टर पर बैठ गई। अचानक से ट्रैक्टर वाले ने गियर लगा दिया, छोटी सी बच्ची पीछे हैरो पर गिरी और उसका पैर कट गया। काफ़ी दूर तक आगे ट्रैक्टर चला गया, पैर यहीं पर पड़ा रहा। तो एक मासूम बच्ची की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं लापरवाही देखा जाता है। जब माँ बाप जाते हैं खेतों में जहाँ पर धवाई होती है, कटाई होती है, तो वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर बच्चों को ट्रैक्टर और ट्राली पर बिठा देते हैं। तो ये देखिए थ्रेसर में पल्ली फंसी हुई है, बोरा, उसमें आप थोड़ा सा पैर भी देख सकते हैं। तो इसी में रामचंद्र की बॉडी फंसी हुई है, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। धीरे धीरे और भी बांस बल्ली पटरा मंगाया गया है, किसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा। आखिरकार बॉडी को पोस्टमार्टम भेजना है तो उसको निकालना ही पड़ेगा।
कई लोगों ने मिल करके तो कम से कम सैकड़ों बोल्ट इसके खोले हैं। 2 घंटा लग गया सिर्फ उसके ब्लेड का बोल्ट खोलने में, और लगभग 1 घंटा लग जाएगा अब इस बॉडी को बाहर निकालने में। बांस बल्ली पटरे का इंतजाम किया जा रहा है कि इसको नीचे से लगा करके, जब बोल्ट खुल गया है तो इसको नीचे से लगा करके पलट दिया जाएगा, दूसरी तरफ पलटा जाएगा। इसका जो पंखा होता है बहुत ही हैवी होता है, तो इसका पंखा दूसरी तरफ पलटा जाएगा। उसके बाद रामचंद्र की बॉडी निकलेगी, और कोई तरीका नहीं है। ट्रैक्टर के थ्रेसर से जो है खून टपक रहा है, जो सिर का हिस्सा है उसमें जो टुकड़े टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जितने लोग अगल बगल खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं खून की छींटें ही नज़र आ रही हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयावह नज़ारा है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में आप सभी लोग वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, किस तरीके से यह दर्दनाक हादसा श्रावस्ती ज़िले में आज घटित हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर इनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह दृश्य। आज तक इस तरीके का एक्सीडेंट, इस तरीके की दुर्घटना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था कि कोई इस तरीके से इतने बड़े ट्रैक्टर में घुस जाएगा और पूरी तरीके से ट्रैक्टर उसको खंदर कर रख देगा। पूरी तरीके से उसके जो निकले ब्लेड होते हैं, ब्लेडों में उनका जो चेहरा होता है कट गया है। अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप औसा डालते हैं थ्रेसर के अंदर, तो थ्रेसर के अंदर जो ब्लेड होता है वो किस तरीके से धान की फसल का जो औसा होता है उसको काटता है। अगर उसी तरीके से कोई इंसान अंदर चला जाए तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी सुन करके कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी रामचंद्र की। काफ़ी देर तक जानकारी मिली है कि जब रामचंद्र अंदर चले गए तो जल्दी जल्दी में ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बंद किया, तब जा कर के इसका पंखा रुका है, लेकिन बॉडी इस दौरान इसके अंदर ही फंस गई। अब यहाँ पर तरकीब लगाई जा रही है किसी तरीके से तो बॉडी को निकाला ही जाएगा, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किसी के ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं करती है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक तरफ से दुर्घटना ही है, हादसा ही है, लेकिन अगर कोई लापरवाही हुई है तो इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, इसका जांच पड़ताल पुलिस यहाँ पर कर रही है। बहरहाल देखो, अब 1 घंटा लगभग बीत चुका है यहाँ पर, और ये जो थ्रेसर की बॉडी है इसको हटाया जा रहा है। इसी जगह पर पंखा गिराया जाएगा। बहुत ही दर्दनाक सीन है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देख करके। अब इसका पंखा इसी जगह पर दूसरी तरफ से पलटा जाएगा। जेसीबी की व्यवस्था है नहीं, हैवी वेट है पंखे का, लगभग कई कुंटल जो है वज़न होगा पंखे का। तो पंखा इस तरफ गिराया जाएगा, और यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा नहीं सकता। ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में आप लोग देख लीजिए किस तरीके से, कितना भयानक और भयावह मंजर आज तक मैंने इस जनपद में नहीं देखा। आँखें निकल कर अलग चली गई हैं, सिर का हिस्सा कट कर अलग चला गया है। पूरी तरीके से बॉडी थ्रेसर के अंदर फंसी हुई है, और ये बॉडी को निकाल लिया गया है दोस्तों, और पुलिस लेकर जा रही है। थोड़ा दूर पर ले जा कर के रखेगी और वहाँ पर पंचनामा किया जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाएगा जिला अस्पताल भिनगा में। पूरा का पूरा गांव इस वक्त एकत्रित हो चुका है। अभी हम इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रैक्टर के पास लेकर चलते हैं और एक बार फिर से इस खूनी ट्रैक्टर को, इस खूनी थ्रेसर को हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये है वो ट्रैक्टर और ये है वो खूनी थ्रेसर जिसने अभी एक किसान की जान ले ली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं किनारे खड़े होकर के औसा लगा रहे थे और यहीं से थ्रेसर के अंदर घुस गए। चूँकि अब बॉडी निकाली जा चुकी है, खाली खून के धब्बे आपको दिखाई देंगे। बहुत ही मेहनत किया है यहाँ के गांव वालों ने, तब जा कर के बॉडी को निकाल पाए हैं। ऊपर लेकर चलूँगा मैं अभी आपको, दूसरे तरफ दिखाता हूँ। तो ये खूनी थ्रेसर ज़िले का पहला खूनी थ्रेसर है जिसमें इस तरीके से कट करके टुकड़े टुकड़े होकर के एक इंसान की मौत हुई है। जिसने भी इस दृश्य को देखा वो आज रात को सो नहीं पाएगा, इतनी भयानक। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या हुई है कि जो बोरा पल्ली है, जो प्लास्टिक का बोरा पल्ली है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी से हुई है। इसी बोरा पल्ली में फंस गए थे। काफ़ी खून लगा हुआ है बोरा पल्ली में भी इस वक्त। तो देख लीजिए कितना हैवी ब्लेड था। आपका? हमारा नाम अवनीश कुमार यादव है। अवनीश जी, आपके गांव में घटना हो गई है, थ्रेसर में एक आदमी चला गया है जिससे उसकी मौत हो गई है जी। बताइए कैसे क्या हुआ है? अब सर यही इसका खेत ये बटाई वाला है और ये बटाई के खेत में जो है धान के मड़ाई के लिए आए थे, तो इसी में है जो है इसी के दौरान ये दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में इनका नाम जो है सुमिरन, इनके पिताजी का नाम है, इनका नाम रामचंद्र है और उम्र लगभग इनका
40 से ऊपर है शायद। तो अपने धान की दवाई कर रहे थे, उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान धान की दवाई कर रहे थे, उसके दौरान जो है वो पूरा ख़त्म हो गया था। बचा हुआ जो था थ्रेसर चल रहा था। थ्रेसर चल रहा था, बचा हुआ माल उसको पल्ली से डाल रहे थे, उसी के लपेट से जो है अंदर थ्रेसर के अंदर घुस गए। उसके अंदर घुस गए हैं। और जब पूरा जो है बॉडी अंदर चला गया, उसके बाद ऑटोमेटिक थ्रेसर अपने आप जो है लोड के कारण बंद हो गया। कैसे निकाला गया? उसको निकाला गया, उसको रिंच से जो है खोलकर जब पूरा थ्रेसर ओपन किया गया, तब उसके बाद में लाश निकली। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी और प्रेस वाले भी आए थे। उनका कोई बच्चा भी है? बच्चा है, 2 बच्चा है, एक लड़की है, एक लड़का। परिवार कैसा है? क्या वो परिवार- उन्होंने खेत बटाई लिया हुआ था जी। या वो मजदूरी कर रहे थे? हाँ, मजदूरी करते हैं। और ये जो है मोची वाला भी काम कर रहे थे, सेमरी चौराहा पर पल्ली बिछाकर बैठते थे। काफ़ी गरीब परिवार से थे वो। मोची वाला काम अभी खेतों का काम था इसलिए, नहीं तो डेली सेमरी चौराहा पर मोची वाला काम कर रहे थे। अच्छा, किसका है ट्रैक्टर ये? ये ट्रैक्टर है, एक सुकई यादव है, यहीं बगल वाले गांव में उनका ट्रैक्टर है। यह दीनापुरवा केमलपुर ग्राम सभा है, केमलपुर दीनापुरवा। और ये लोहारनपुरवा पर जो घटना हुई है, यह लोहारनपुरवा पर हुई है। क्या ट्रैक्टर वाले की भी इसमें कोई गलती दिखाई नहीं, रही नहीं, थी? ट्रैक्टर वाले की कोई भाई गलती नहीं है। वो जो हमेशा बोरा था, चलाता है। वो जो प्लास्टिक का बोरा था, वो भी साथ में था उनके? हाँ, साथ में था। वो बोरा डालने के लपेट में ही वो अंदर बोरा गए। फंस गया कहने का? बोरा फंस गया शरीर में, और उसी के कारण वो तेज स्पीड में गाड़ी था, इसी के कारण लाश वो अभी अंदर- आपने देखी है, कैसी जी। है स्थिति? लाश की स्थिति तो बहुत, सर से ऊपर तो बिल्कुल बेपहचान हो गई है। बाकी कुछ बॉडी है सुरक्षित, बाकी सर जो यहाँ से है, यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे अभी हमने पूरी जानकारी ली है। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है, आप सभी किसान भाइयों से अपील करता है कि 2-3 गलतियाँ बिल्कुल ही ना करें। याद रखें कि थ्रेसर के किनारे महिलाओं को बिल्कुल ही ना भेजें, क्योंकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। कभी कभी देखा जाता है कि उनके बाल भी फंस जाते हैं, उनकी साड़ी भी फंस सकती है। और बच्चों को तो बिल्कुल ही किनारे ना आने दें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते वक्त छोटे बच्चों को ट्रैक्टर पर बिल्कुल ना बैठाएं। अभी कल का हादसा आपने देखा कि एक मासूम बच्ची का पैर कट करके गिर गया। ट्रैक्टर काफ़ी दूर तक चला गया, पैर दूसरी तरफ पड़ा रहा, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये वो ख़तरनाक ब्लेड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो ख़तरनाक ब्लेड है, इसी के अंदर कट कट करके रामचंद्र की मौत हो गई है। बहुत ही ख़तरनाक ब्लेड, ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य हो, इसी तरीके से कट करके। और यहाँ पर श्रावस्ती की भिनगा पुलिस ने ले जा करके बॉडी को रखा है। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में, आसपास के लोगों की मौजूदगी में पंचनामा किया जा रहा है। बॉडी को भिनगा मर्चरी हाउस भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। इतनी दुखद, इतनी दर्दनाक घटना, इतनी दर्दनाक मौत शायद ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने पहले कभी देखी नहीं थी। दुर्घटनाएं तो बहुत देखा अपने ज़िंदगी में, लेकिन इस तरीके से कोई इंसान ब्लेड के अंदर फंस करके कट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ये पहली बार देखा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मिली है कि लड़के नहीं हैं, लड़कियां हैं। जो घर में कमाने वाला था वही नहीं रहा, मजदूरी करते थे, खेत बटाई पर लेते थे, किसी तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे थे। कौन जानता था कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से थ्रेसर के अंदर जा कर के फंस जाएंगे, कोई सोच नहीं सकता था। बहरहाल जो थ्रेसर का मालिक है, जो ट्रैक्टर का मालिक है, जो चला रहा था, वो यहाँ पर हमको मौके पर मिला नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी लोग मिले हैं सब लोगों ने जानकारी दी है कि जो बोरा पल्ली होता है उसमें थोड़ा औसा रखा हुआ था, और बोरा पल्ली में औसा लगाते वक्त वो उसी के अंदर थ्रेसर ने उनको खींच लिया। उसके बाद कोई उनको बचा नहीं पाया। कई लोगों ने उनको खींचने का प्रयास किया, लेकिन इतनी तेज़ी से थ्रेसर ने उनको अंदर लिया कि पलक झपकते ही एक ही ब्लेड उनके चेहरे पर लगा, और उनका मुंह जो है, चेहरा जो है, सिर जो है 2 हिस्सों में बट गया। उसके बाद ताबड़तोड़ ब्लेडों ने उनको काट डाला। टुकड़े टुकड़े उनके इस वक्त थ्रेसर के ऊपर मौजूद हैं। तो दोस्तों, कोई भी खबर समाज को जागरूक करने के लिए ही बनाई और चलाई जाती है। जैसे हमने एक मुहिम चलाई थी कि बाढ़ और बरसात के बाद जहरीले सांपों का खतरा मंडराने लगता है, तो श्रावस्ती में बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया। अब देखा जा रहा है कि
लोग सावधान और सतर्क रहने लगे हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारे जनपद में जितने भी किसान भाई हैं खेतों की मड़ाई कर रहे हैं, खेतों में फसल की मड़ाई कर रहे हैं, धान की दवाई कर रहे हैं। आइए यहाँ के गांव के प्रधान से बात कर लेते हैं। प्रधान जी, आपके गांव में घटना हुई है, एक व्यक्ति जो है थ्रेसर के अंदर चला गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। जी 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 क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? जी, ये हमारे ग्राम सभा के केवलपुर के हैं। इनका नाम है रामचंदर, पिताजी का नाम है राम सुमरन। ये थ्रेसर से दवाई कर रहे थे। जब पूरा थ्रेसर से पूरा बाली ख़त्म हो गया, इसके बाद पल्ली में जो कुछ बचा उसी को भी डाल रहे थे, और डालने के साथ उसी के साथ अंदर चले गए। मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। तुरंत ट्रैक्टर वाले ने, गांव के वाले ने तुरंत दौड़े और इसके बाद बंद कराए ट्रैक्टर, और उसके बाद में इसको किसी तरह से निकाला गया, निकाल कर खेत में रखा गया। यानी दवाई खत्म हो चुकी थी, बाद में जो जो धान बचा था थोड़ा बहुत, उसी को पल्ली सूधा डाल रहे थे। पल्ली जब डालने लगे तो उसी के अंदर अपना भी सीधा पल्ली फंस गई, और पल्ली के साथ अपना खींच गए। खींचने के बाद उसी में फंस गए, और फंस के तुरंत पुलिस पहुंची है। क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई हुई, पोस्टमार्टम जाएगी, और इसके बाद जिसका ट्रैक्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, यही आश्वासन मिला।